हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज का हमारा एक और वीडियो है रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट रूल्स फॉर स्टॉक मार्केट्स। सो आप सभी लोग जानते हो कि अभी करंट में स्टॉक मार्केट्स का क्या कंडीशंस है। सो उसके लिए मैंने आपको डिटेल में एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब करो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। सो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है कि आजकल जो भी मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है, मींस लास्ट 6 महीने से निफ्टी कंटिन्यूसली आपको गिरती हुई दिखाई दे रहे हैं। सो हमको पता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक स्ट्रेटजी के साथ होना चाहिए। आप कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्ट करोगे तो उससे आपको रिटर्न मिलने वाला नहीं है। सो आप बोल सकते हो कि दिस इज़ अ गेम ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने देखा है कि 2024 में अगर बहुत सारे IPOs आए, वो बहुत अच्छी खासी तगड़ी रिटर्न के साथ ओपन हुए, उसमें भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था तो लोगों को पैसा भी मिला हुआ है। तो आपको 2024 में अच्छा खासा रिटर्न मिला है एक टाइम बीइंग के लिए, बट आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि वो रिटर्न लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको मिलने वाला है। मीन्स वी कैन से दैट यू आर द विनर फॉर 2024। और अगर आप सेम सिनेरियो में जाते हो तो 2025 में भी आपका बहुत सारा पोर्टफोलियो जो है वो माइनस में या रेड में दिखाई देता हुआ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका अकेले का पोर्टफोलियो माइनस में दिखाई दे रहा है। एवरेज 95% पीपल है जिनका स्टॉक मार्केट में अभी करंट जो पोर्टफोलियो है वो माइनस या रेड में कहीं पे कहीं दिखाई देता हो रहा है। तो उसमें कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट क्राइसिस है और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म का जो गेम बोल सकते हैं हम। ओवरऑल आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म के बेस पे तो मार्केट कंटिन्यू स्टेबल ग्रोथ देते हुए बढ़ता दिखाई देने वाला है। बट ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है तो पीपल बहुत पैनिक होते जा रहा है कि पैसा निकाल दिया जाए या कंटिन्यू किया जाए, एवरेज किया जाए। सो मैं जस्ट आपको कुछ प्रिंसिपल समझाने वाला हूँ, उसके थ्रू आपको आगे बढ़ना चाहिए। सो मार्केट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलने वाला है, अप एंड डाउन का केस है। सो अगर आप किसी भी कंपनी का, किसी भी स्टॉक का CAGR कैलकुलेट करते हो तो आप एक फिक्स परसेंटेज को एवरी ईयर्स के लिए कंसिडर कर लेते हो, बट ऐसा नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं एवरेज मार्केट से का जो फॉल एंड अप है उसके बेस पे आपका CAGR कंटिन्यू कंसिडर होता है। सो ओवरऑल आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म का आप गेन कर पाओगे, बट ईयर ऑन ईयर वो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन दिखाई देता मिलेगा आपको। सो अगर आप एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट करते हो तो लाइक एफडी में आपको कोई भी डाउनफॉल नहीं मिलने वाला है। कंटिन्यू 4%, 5%, 6% जो भी आपका बैंक का रेट है उस हिसाब से आपको वहां पे रिटर्न मिलने वाला है। सो ये एफडी को कोरिलेट नहीं कर सकता है स्टॉक मार्केट्स के साथ, वो अप एंड डाउन का फॉल है। सो अगर आप 2025 में ये करंट सिनारियो में अगर आप पैसा बनाना चाहते हो, सो मैं आपको बेसिक इन्वेस्टमेंट के कुछ रूल्स बताऊंगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने कुछ रूल्स यहाँ पे कवर किया हुआ है और बाकी के रूल्स मैं दूसरे वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसकी वजह से मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। सो मैं बोल सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो मनी गेम बोल सकते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि बैलेंस पोर्टफोलियो। सो मेरा रिकमेंडेशन है, मेरा नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट करती है वो ऑलवेज डाइवर्सिफाइड होता है। सो अगर आप उसको कंसिडर करोगे तो 2024 में अगर आप किसी एक ही कंपनी में इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखा होगा तो हो सकता है वो पर्टिकुलर कंपनी 2025 में बहुत ही डाउनफॉल हुई है। बट अगर इसकी जगह पे आपने आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल स्टॉक्स या मैं बोलूँगा कि ETF में इन्वेस्ट किया होता है, सो वहाँ पे वो इंडेक्स के बेस पे आपको इतना सारा डाउनफॉल वहाँ पे नहीं दिखाई देगा। हाउएवर मार्केट का जो डाउनफॉल है वो सबको इम्पैक्ट तो करने ही वाला है। दूसरा, अगर आपको कोई ऐसा टिप देता है कि मैंने पर्टिकुलर स्टॉक में लगा के बहुत सारा पैसा बना लिया, सो वो हाइप गलत है। मार्केट में कोई भी हाइप सही नहीं होता है और उसके बेस पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपना पैसा, आपका जो हार्ड अर्न्ड मनी है उसको किस रिस्क पे कौन से सोर्स में अप्लाई करना चाहिए वो आपको देखना है, क्योंकि मार्केट जो है वो अप एंड डाउन जाने वाला है और वहाँ पे आपका पैसा जो है वो लॉस में ना होना चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा खासा रिटर्न पाने के लिए आपने सभी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया या मिड कैप में या लार्ज कैप में। आपको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करके बैलेंस पोर्टफोलियो मेंटेन करना है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में आपका पैसा मिलता रहे। दूसरा है ऑलवेज स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। सो जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो सो आपको एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ना है कि आपका मनी जो है वो डाउन भी होने वाला है। सो कितना % डाउन होगा तो आपको उसकी वजह से इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, वो आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना है। दैट मीन्स आपको स्टॉप लॉस जो है वो प्री डिफाइंड सेट करना है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप कभी लॉस में नहीं जाने वाले हो तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ईच एंड एवरी पर्सन का कितना भी एनालिसिस किया होता है, बट उसको अगर आप लॉस में जाते हो तो आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि आपकी कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो आप
एक गलती करके बैठे हुए हो। सो एक सर्टेन फॉल पे आपको कट ऑफ लेना है, उससे नीचे जाएगा तो आपको उस लॉस को बियर ना करना पड़े। इसकी वजह से आपको स्टॉप लॉस कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ना है और वो कट ऑफ प्राइस के साथ आपका शेयर या आपकी जो भी वैल्यूज है वो वहाँ पे बिकनी चाहिए और आप आपके मनी रिटर्न कर सकते हो और उसके आप दूसरी स्ट्रेटेजी के साथ अप्लाई कर सकते हो। दूसरा गेम है प्लान फॉर लॉन्ग टर्म ओनली। सो अगर आप सोचते हो कि मैं शॉर्ट टर्म में पैसा लगा के बिलियनियर बन जाता हूँ, सो ऐसा कभी हुआ नहीं है। आपको ऑलवेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू आगे बढ़ना है। आपका पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म पे ही रिटर्न आने वाला है और स्टॉक मार्केट 100% आपको पैसा रिटर्न देने वाला है, बट वो ओनली एप्लीकेबल टू लॉन्ग टर्म्स है। दूसरा है वेयर टू इन्वेस्ट। सो आपको वो पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कितना परसेंटेज के साथ इन्वेस्ट करना है। सो मैं बोलूँगा यहाँ पे बेसिक आपको कितनी क्वांटिटी, कितना पैसा कहाँ पे लगाना है उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो उसके लिए एक बेसिक नॉन रूल है 100-X रूल, जो आपको अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट पोर्शन के लिए गाइड करता है। 100-X का मीनिंग है कि X मीन्स योर वेरिएबल एजेस है। सो अगर आप 35 ईयर्स एज है तो 100-30 मीन्स 70% जो है वो आपको आपकी जो सेविंग है उसका 70% है वो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। रिमेनिंग 30% जो है वो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं, बट अब वेरिएबल जो स्टेबल इनकम है लाइक एफडी है, ईपीएफ है, एनपीएस है या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। 70% जो आपको स्टॉक में डालना है उसमें भी आपको वेल प्लान के साथ, ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ पेनी स्टॉक में डाल दिया। तो एक लॉन्ग टर्म गोल के साथ 70% जो है वो एक अच्छे खासे पोर्टफोलियो के साथ इन्वेस्ट करना है। सो आपकी एज को कंसिडर करते हुए आपको यहाँ पे परसेंटेज डिसाइड करना है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है टू बीट द इन्फ्लेशन। सो आपको पता है कि एनुअली जो इन्फ्लेशन का जो क्राइटेरिया है वो आप कंसिडर कर सकते हो कि आपका जो पेमेंट है वो एनुअली 12% से ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए। 12% को मैंने यहाँ पे एक बेयर्स लाइन लिया हुआ है बिकॉज गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से 7 to 8% जो है वो इन्फ्लेशन हमारे कंट्री में दिखाई देता हुआ है। मीन्स आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसके बेस पे भी आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। सो वो टैक्स को माइनस करते हुए आपका 1 or 2% आपका रिटर्न्स बचता है। जो आपकी हार्ड अर्न मनी है उसमें सिर्फ 1 to 2% आपको यहाँ पे दिखाई देता रहे। सो आप क्या करते हो कि मैं ऐसा नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि 25 से 30% रिटर्न वाले पेनी स्टॉक पे इंटरेस्ट करो, बट एटलीस्ट आप एन्युअली ऐसा प्लान करो कि आपका जो ईयर ऑन ईयर रिटर्न है वो 15 से 16% का रिटर्न है। तभी आप स्टडी इनकम के साथ आपका लॉन्ग टर्म विजन को कंप्लाई कर पाओगे और अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। अगर इस एवरेज के साथ आप कंटिन्यू करते हो तो अप्रोक्स 5 साल के बाद आपका पैसा कहीं ना कहीं आपको डबल होता दिखाई दे रहेगा। दैट मीन्स अगर आप लॉन्ग टर्म पे प्लान हो, मीन्स 20 साल का अगर आपका प्लान है तो इंटू 4 करके आपका पैसा आपको वहाँ पे 5 या 6 गुना दिखाई देता हो रही है। सो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो इन्फ्लेशन बीट करना एक बहुत बड़ी चैलेंज है, उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रूल्स है। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पे कट ऑफ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब माय चैनल डीके ब्रदर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।